आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप फ्रांस में मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, उनकी आपने कहाँ कहाँ से अटेस्टेशंस वगैरह करवानी होती हैं, उनकी लीगलाइजेशन वगैरह या कोई और इस तरह की चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, तो इन पे इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, एमजे कंसल्टेंट से मैं हूँ आपका होस्ट मुदस्सिर और मैं आपको वेलकम कहता हूँ अपने चैनल पे। तो मास्टर्स डिग्री में बेसिकली अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट चाहिए होता है। इसका आपने स्कैन करवाना है। इसका जो आपका इंफॉर्मेशन वाला पेज होता है और आपका सिग्नेचर वाला जो पेज होता है, ये दोनों बेसिकली जो हैं ये नॉर्मली ज़रूरत होती है। इसकी जो भी आपकी एप्लीकेशन का पोर्टल होता है उस पे आपने इसको अपलोड करना होता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है वाइट बैकग्राउंड वाली फ़ोटोज़, जो कि प्रॉपर एक यूरोपियन स्टैंडर्ड है 35 बाई 45 मिलीमीटर्स वाली, तो ये आपने इस साइज़ में बनवानी होती हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। ये उस केस में है कि अगर आपका यानी 4 इयर्स का बैचलर्स है और अगर आपका 2 इयर्स का बैचलर्स है और 2 इयर्स का मास्टर्स है, तो उस केस में भी आप फ्रांस में अप्लाई कर सकते हैं और उसमें फिर आपको दोनों ये मतलब रिक्वायर्ड होती है, बैचलर्स की डिग्री भी, ट्रांसक्रिप्ट भी, और मास्टर्स की डिग्री भी और ट्रांसक्रिप्ट भी। तो इसको आपने एचईसी और मोफा से अटेस्ट करवा लेना है। इन जनरल फ्रांस के अंदर अटेस्टेशन वगैरह की ऐसे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बेहतर ये होता है कि ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप जब भी बाहर के किसी कंट्री में अप्लाई करें तो इसमें फिर आप ये करवा लें, इवन अगर उनकी रिक्वायरमेंट ना भी हो, तो ये आगे चल के कोई भी मतलब आपके लिए प्रॉब्लम ना बने किसी भी किस्म की वीज़ा के प्रोसेस में ना, क्योंकि रूल्स चेंज होते रहते हैं। तो इसमें यह है कि फ़्रांस के केस में आपको जनरल अटेस्टेशन जो है ना मोफा की, वो वाली करवानी है, आपने अपोस्टाइल नहीं करवाना होता। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट पे। तो फ्रांस के केस में बेसिकली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो होता है ना, एमओआई जिसको बोलते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो लेटर होता है, ये भी एक्सेप्ट होता है। और इसमें इन जनरल ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से ये लेटर बनवाएं। ये भी आप इसकी बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ की कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आइल्स के साथ ही आपने अप्लाई करना है। तो हम अपने सारे स्टूडेंट्स को यही रेकमेंड करते हैं कि ये बेशक एम्बेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है फ़िलहाल, जो अब तक के रूल्स चल रहे हैं अभी ये 2026 के हिसाब से, तो ये बेशक एम्बेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये कई दफ़ा आगे चल के एम्बेसीज़ भी इसकी रिक्वायरमेंट कर लेती हैं। तो कोशिश आप यही करें कि जब भी आप अप्लाई करें, आप आइल्स या टॉफल वगैरह जो है इंटरनेट बेस्ड टेस्ट है टॉफल का, इंशाल्लाह इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि फ़्रांस में कौन कौन से जो टेस्ट हैं वो एक्सेप्ट होते हैं। तो जो भी आपका मतलब आपके लिए पॉसिबल है आइल्स या टॉफल वगैरह करना, ये आप जो है ना ये लाजमी कर लें। अदरवाइज़ ये फ़िल वक्त जो एम्बेसी के रूल्स चल रहे हैं उस हिसाब से ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और ये आपने 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवाने हैं बेसिकली अपने 2 यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से। तो दैट मीन्स के टोटल 2 रिकमेंडेशन लेटर्स हो गए हमारे पास। उसमें फिर ये है कि ऑब्वियसली ये आपने सेम नहीं रखवा लेने, अलग अलग आपके पास टेक्स्ट होना चाहिए इनका। और इसमें यह है कि प्रोफेसर से कई दफ़ा यूनिवर्सिटी वाले कांटेक्ट भी कर लेते हैं और उनको फिर आपने इन्फॉर्म करना होता है कि आपको ईमेल आएगी और या कोई उनको लिंक वगैरह आता है अगर आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। एप्लीकेशन के मेथड्स क्या हैं फ्रांस के, उस पर भी इंशाल्लाह हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। तो कई दफ़ा प्रोफेसर्स को ईमेल आती है या उनको कोई लिंक ईमेल में आता है, उस पर उन्होंने क्लिक करके उसको वेरीफाई करना होता है कि ये वाकई ही उन्होंने आपको रेकमेंड किया। बाद आपके पास आ जाता है लेटर ऑफ मोटिवेशन और आपकी सीवी जो है वो एक स्टैंडर्ड है यूरोप में, यूरोपास फॉर्मेट जो है ना, तो इसमें बेसिकली कोशिश आप यही करें कि आपको यूरोपास में बनी हो। अदरवाइज़ अगर यूरोपास में ना भी हो तो वो ऐसा सच उस पर एतराज़ नहीं होता, लेकिन बेहतर है कि आप यूरोपास के साथ ही अप्लाई करें। फाइनल इसमें जो चीज़ है वो सबसे क्रिटिकल है उन लोगों के लिए कि अगर आपका कोई स्टडी गैप वगैरह हो, तो अगर आपका कोई स्टडी गैप है 2 इयर्स का, 3 इयर्स का, 5 इयर्स, इवन 10 इयर्स, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके गैप से। मेन चीज़ ये है कि उस गैप में आपने किया क्या, उस टाइम पीरियड में आपने किया क्या। अब फॉर एग्जांपल इसमें आप ये दिखा सकते हैं कि आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस था, अगर आपने कहीं पे काम किया, आप उनसे वर्क आपका जो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है वो बनवाएंगे, और वो जहाँ पे भी अप्लाई होगा ना वहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस डालना है। अगर आप अपना वर्क एक्सपीरियंस शो नहीं करते और आपका स्टडी गैप होता है, तो उस केस में फिर ये होता है बेसिकली कि आपसे जो कैंपस फ्रांस है जिनके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं या अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपसे ये क्वेश्चन करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन, स्पेसिफिकली कैंपस फ्रांस वाले, कि आपकी एप्लीकेशन जो है ये इनकम्प्लीट है, आप अपना ये गैप जस्टिफाई करें। उसमें फिर आपको एक्सपीरियंस लेटर्स वगैरह जो हैं वो देने होते हैं। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसमें अगर हम इसको समराइज़ करें तो बेसिकली आपके पास आपकी, अगर आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर्स की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और आपकी मैट्रिक की सनद, एफएससी की सनद, ये आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद आपके पास लेटर ऑफ मोटिवेशन है, आपकी सीवी है,
पासपोर्ट की आपका स्कैन है, पासपोर्ट की आपकी जो फ़ोटोज़ होती हैं वाइट बैकग्राउंड वाली वो हैं, और आपके टीचर्स के जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं वो हैं, प्लस आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। इनकी कहीं से कोई लीगलाइजेशन वगैरह एम्बेसी की वो चीज़ करवाने की ज़रूरत नहीं होती। प्लस फ़िलहाल जो रूल्स चल रहे हैं 2026 के फ्रांस के, इसमें अभी तक एम्बेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है आइल्स, लेकिन वो हमारी तरफ से रिकमेंडेड होता है अपने स्टूडेंट्स को कि आप आइल्स और टॉफल जो है ये लाजमी कर लें, ताकि आपका फिर सारी जगह पे अप्लाई किया जा सके। तो ये थी जी आज की वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।